हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली रसोई। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बेकरी जैसी परफेक्ट खारी, वो भी घर पर, और बहुत ही आसान तरीके से बना करके हम तैयार करेंगे। तो बिल्कुल खस्ता और करारी बन करके ये तैयार हो जाती है। इसको आप लगभग महीने भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और एकदम खस्ता बन करके तैयार होती है। दोस्तों, रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेना है मैदा। तो यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसको छान लेते हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बनाएं उतना मैदा यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैदा छानने के बाद यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों थोड़ी सी हम कलौंजी, आधा चम्मच। तो इसको हाथों से थोड़ा सा मसल कर हम डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से उभर के आए। और इसको हमको अच्छे से दोस्तों मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो देखिए बढ़िया सा मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। मिक्स करके यहाँ पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मोयन। तो यहाँ पे मोयन के लिए मैंने घी को पिघला करके ले लिया है। तो यहाँ पे लगभग हम 3 चम्मच घी डाल देते हैं। और घी से ये थोड़ी सी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है घी डालने से। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल वगैरह भी ले सकते हैं, जिस तरह से रिफाइंड ऑयल वगैरह होता है, कोई बिना फ्लेवर वाला है लीजिएगा। और यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। पानी डाल करके इसका बढ़िया सा हमको डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, बिल्कुल हार्ड आपको नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार कर ली हूँ। और बस इसी तरह से आपको डो को लगा करके तैयार करना है। और डो लगाने के बाद इसको लगभग हमको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। और ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं मसलना है। तो चलिए इसको रेस्ट दे देते हैं। यहाँ पे एक मैंने कटोरी ली है और फिर से वही घी ले लिया है। यहाँ पे 4 चम्मच लगभग हम घी ले लेते हैं। तो इसके लिए एक साटा तैयार करना है। तो यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आपको लेना है और 1 चम्मच यहाँ पे मैदा डाल देते हैं। और चलिए अब इसको अच्छे से हमको मिक्स करके इसकी जो लेयर बनेगी उसके लिए हमको यहाँ पे साटा बना करके तैयार कर लेना है। तो आप देखेंगे बढ़िया सा एकदम चिकना स्मूथ सा ये साटा बन के तैयार हो चुका है। और अब क्या करना, अब हमको इसको साइड में रख देना है। और अब हम जो मैदा का डो लगा के रखा उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये अच्छे से सेट हो गया। तो यहाँ पे इसको चिकना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो जो इसकी परत परत होते हैं ना अच्छे से निकल के नहीं आते हैं। तो यहाँ पे चाकू से इसको हम 4 पीसेस में इस तरह से दोस्तों कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से कट किया है और अंदर से आप देखेंगे कितनी लेयर वगैरह आ रही हैं, क्योंकि इसको मैंने मसल के चिकना नहीं किया है। अब एक के ऊपर एक लोई रख करके और इस तरह से हम फिर से इसको इस तरह से दबा देंगे। और हल्का सा यहाँ पे बेलन से हमको बेल लेना है। तो इस तरह से बेलने के बाद फिर से चलिए हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पे दोस्तों 4 पीसेस में इसको कट कर लिया है और बढ़िया सी लेयर इसमें भी निकल के आ रही हैं। तो अब चलिए इसकी हम लोइयाँ बना लेते हैं। तो दोस्तों रेसिपी हम फुल दिखा रहे हैं, बिल्कुल कटिंग नहीं कर रहे हैं, हल्का फुल्का काट देते हैं, लेकिन फुल रेसिपी आपको देंगे, आप इंजॉय करिएगा। तो यहाँ पे चारों लोइयाँ हमारी बन करके बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी हैं। और अब चलिए इसको हम बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम सूखा मैदा जो होता है डाल करके और इसको हम बेलेंगे। तो अब बारी आती है इसकी शीट बनाने की। तो चलिए इसको फटाफट से हमको बिल्कुल पतला करके बेल लेना है। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला यहाँ पे बेलिएगा। तो देखिए जितना हमारा मतलब हम बेलेंगे, जितना हो जाएगा पतला उतना बेल करके यहाँ पे तैयार करेंगे। तो इतना पतला बेल लेना है ताकि इसमें से थोड़ा सा हाथ भी झलकने लगता है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल एकदम पतली शीट बना करके ये तैयार कर ली है। तो देखेंगे बिल्कुल पतली बनी है और इसी तरह से आपको बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी उंगली तक दिख रही हैं। तो बस इसी तरह से चारों शीट मैंने बना करके यानी रोटियाँ तैयार कर ली हैं इस तरह से। तो बिल्कुल पतली पतली मैंने चारों बना करके बेल करके दोस्तों तैयार की हैं यहाँ पे। और चारों बन करके रेडी हो गई हैं। तो देखिए बिल्कुल जितनी पतली हमने बना सकी उतनी पतली मैंने यहाँ पे बेल करके तैयार कर ली हैं। और अब यहाँ पे इनको साइड में रखते हैं और एक सीट सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से। तो देखिए एक सीट मैंने ले ली है। अब जो मैंने साटा बना करके रखा है उस साटे को थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे, इस तरह से डालते जाएंगे और इसको हाथों से अच्छे से फैला देंगे ताकि पूरी शीट पे अच्छे से ये लग जाएगा।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लगाने के बाद मैंने जो दूसरी रोटी बना के रखी थी उसको भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और उसमें भी बढ़िया सा हमको साटे को लगा देना है। जिससे अच्छे से आप लगाएंगे उतने ही अच्छे से यहाँ पे परत खुलेंगे। अब एक तरफ से हमको फोल्ड कर देना है और इस तरह से फिर से यहाँ पे हम इसको साटा को लगा लेंगे और दूसरी तरफ से भी हमको इसको फोल्ड कर देना है और फिर से हम इसको लगा लेंगे। जितने यहाँ पे परत बनाएंगे सभी में हमको साटा लगाना है। और अब चारों तरफ से मैंने इसको एकदम बंद करके पॉकेट टाइप में बना करके दोस्तों तैयार कर लिया है। और इस तरह से हमने बना लिया और इसी तरह से हम दूसरी सीट भी बना लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली मैंने इसी तरह से इसको बनाया है। तो जब ये पॉकेट टाइप में बन जाती है तभी इसके परत खुल करके आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बढ़िया सा परफेक्ट मैंने दूसरी भी सीट बना करके तैयार कर ली, मतलब पॉकेट। और इस तरह से बनाने के बाद हमको क्या करना है, दोनों हमारी पॉकेट बन के तैयार हों। अब इस तरह से हमको जो सिल्वर पेपर होता है किचन में जो हम लोग यूज करते हैं वही पेपर लेना है, उसमें अच्छे से इसको कवर कर देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मतलब रेसिपी का, तो इसको बिल्कुल मिस ना करिएगा। तो यहाँ पे इसको कवर करके हमको क्या करना है, इसको फ्रीज में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे तो दोस्तों मैंने फ्रीज से निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे एक सीट को हमको इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे चलिए अब हम हल्के हाथों से इसको पहले हाथों से प्रेस करेंगे और उसके बाद बेलन से हम हल्के हल्के हाथों से इसको बेल करके तैयार करना है। तो बस यहाँ पे बेलने में भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सीट को बहुत ज़्यादा मतलब इसको पतला नहीं बनाना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है और बस इसी तरह से बना करके चलिए अब इसकी हम करते हैं कटिंग। तो हम पहले चारों कॉर्नर से हल्की हल्की सी परत काट करके हटा देना है ताकि इसकी परत जो खुले ना उसमें मतलब दिक्कत ना हो, आसानी से सभी परत खुल जाएंगे जब किनारों से भी कट करके खुल जाएंगे। और अब यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, बड़ी छोटी लंबी या चौड़ाई में। तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करके तैयार करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आपको काट लेना है जिस तरह से नमक पारा वगैरह बनाते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मतलब बहुत ज़्यादा पतली मैंने नहीं काटी है, तो यहाँ पे लेयर आपको दिख रहे होंगे। तो बस इसी तरह से हमको काट करके इसको तैयार कर लेना है। और इसी तरह से जो दूसरी हमारी बनी है ना उसी को भी हम काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको भी कटिंग करके तैयार कर लिया सेम प्रोसेस से। तो ये भी बहुत ही बढ़िया से ये कटे हैं। तो बिल्कुल इसमें सभी में मतलब परत जो होती है ना झलक रही है। तो मैंने सभी काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद चलिए चलते हैं गैस के पास और यहाँ पे मैंने रख लिया था तेल को गर्म होने। और तेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे बबल आ रहे हैं, इतने ही गर्म तेल में आपको इनको सेंक करके तैयार करने हैं। तो देखिए हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं, डाल करके छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे नहीं डालेंगे। और गैस की फ्लेम है ना हमको मीडियम ही रखनी है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसमें परत खुल गए हैं और इसको हम उलट पलट कर देंगे। तो जब इसके परत खुलने लगे तभी आप इसको उलट पलट करिएगा। कुछ तो देखिए अलग अलग भी हो जाते हैं खुल करके, इतना एकदम बढ़िया सा ये बन करके तैयार हुए हैं। अब इनको कलर आने तक हमको सेंकना है। तो इसको उलट पलट करके हम सेंक लेंगे ताकि सब में एक कुल कलर आए, बिल्कुल एक जैसा। कोई डार्क हो जाता है, कोई लाइट हो जाता है। तो इसको आप जितना खस्ता मतलब जितना कलरदार सेंकना चाहे उतना सेंक लीजिएगा। तो यहाँ पे कलर आ चुका था और हम इसको हटा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमको डार्क एकदम कलर नहीं लाना है, बस इतने ही कलर में हमको सेंकना है इसको। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। और सेम प्रोसेस से दोस्तों हमको दूसरा बैच भी सेंक करके तैयार करना है। तो दूसरे बैच में अमूमन तेल जो होता है ना थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो आप गैस को हल्का सा बंद करिएगा, उसके बाद ऑन करके और इसको डाल दीजिएगा और बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा दूसरे बैच में। तो मैंने यहाँ पे लो फ्लेम करके ही डाला था और ये परतें यहाँ पे फिर से इसके खुलने लगे हैं उसी तरह से। और इसको उलट पलट करके दोस्तों इसको भी कलर आने तक हमको सेंक लेना है। तो आप देखेंगे सभी परत बहुत ही अच्छे से खुल करके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी सिक के तैयार हुआ है, इसको भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो बस इसी तरह से सभी सेंक करके हमको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी सेंक करके तैयार कर लिया। आप देखें कितना बढ़िया सा एकदम खारी बन करके बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी बन करके तैयार हुई है। तो इसको आप
मतलब रख सकते हैं, कहीं सफ़र में जाएँ तो भी आप इसको बना के ले जा सकते हैं। डिब्बे में बंद करके आप इसको रखिए और इसको चाय के साथ एंजॉय करिए। तो दोस्तों रेसिपी हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह से मैंने स्वीट की रेसिपी काफ़ी दिवाली की डाल रखी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट